तो देखो हुआ क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था जो एसबीआई के अंदर अकाउंट ओपनिंग के लिए गया था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो एसबीआई के अंदर गया। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की एक सिटी है कोटा, वहाँ की। दूसरी सिटीज में हो रहा है या नहीं हो रहा मुझको नहीं पता। तो वापस से मैं आता हूँ अपनी कहानी पर। तो वो एसबीआई के अंदर गया अकाउंट ओपनिंग के लिए। वहाँ पर एक स्टाफ बैठा था, उससे उसने कहा मुझको न्यू अकाउंट ओपनिंग करवाना है। वहाँ के स्टाफ ने क्या कहा कि ठीक है आप पैसे जमा करवा दीजिए, मिनिमम आपको 1000 रुपये यहाँ पर जमा करवाने होंगे। तो जैसे ही उसने वहाँ पर 1000 रुपये वहाँ पर काउंटर पे जमा कराए, काउंटर पे जमा कराने के बाद फिर वहाँ की जो मैम थी तो उन्होंने ये कहा उनसे कि देखो अगर आपको एसबीआई में अकाउंट ओपनिंग करवानी है तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझको तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये तो मैंडेटरी है, अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करवाना है तो बिना इसके तो अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। तो उसने कहा कि नहीं मैम मैं तो नहीं करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा फिर देख लीजिए आप अपने हिसाब से। तो जब उसको लगा कि बिना इंश्योरेंस के अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा तो मजबूरन उसने कहा ठीक है चलो अकाउंट ओपनिंग कर दीजिए। तो उसके 500 रुपये डिडक्ट हो गए वहाँ से। तो 500 रुपये कटने के बाद फिर वो वहाँ पर जो भी फर्दर प्रोसीजर था वो उसने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद फिर वापस से वो आ जाता है अपने घर पर। अब उसको बुरा लग रहा था, वो चूंकि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसका मेरे पास कॉल आता है कि भाई यार मेरे 500 रुपये इंश्योरेंस क्या बोल के काट लिए, तो तू पता कर इसके बारे में। तो जब मैंने इसके बारे में सुना कि 500 रुपये काट लिए इंश्योरेंस का मैंडेटरी बोलकर, तो मैंने कहा चल ठीक है एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ चलूंगा, वहाँ पर पूरी सिचुएशन पता करके आएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो मैं उसके साथ एसबीआई के अंदर गया। जाने के बाद वहाँ पर जिस मैम से उसने अकाउंट ओपनिंग करवाया था उनसे मैंने कहा कि मैम आपने इनका अकाउंट ओपनिंग करवाया है और आपने इनसे 500 रुपये लिए हैं एज अ इंश्योरेंस का बोलकर। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये बताइए कि किस तरीके का इंश्योरेंस है। तो उन्होंने मुझको बताया कि ये जो इंश्योरेंस है वो है साइबर फ्रॉड का। जैसे होता है ना कि अपन के कई बार साइबर यानी कि पैसे अपना आप कट जाते हैं, बहुत से फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, ऑनलाइन आपके पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। तो उस तरीके का ये इंश्योरेंस था, उन्होंने मुझको ये बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये मैम आपने इंश्योरेंस करा ठीक है, क्या ये मैंडेटरी है? उन्होंने कहा हाँ मैंडेटरी है। मैंने कहा कि बिना इसके अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल नहीं होगा। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि मैम आप पक्का कह रही हो मैंडेटरी है, कंपलसरी है? क्योंकि एसबीआई एक गवर्नमेंट है और मुझको लगता नहीं है कि जो गवर्नमेंट बैंक है वो इस तरीके की कोई पॉलिसी लाएंगे इंश्योरेंस कंपलसरी हो। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा इस वजह से। उन्होंने कहा हाँ जी कंपलसरी है बिल्कुल। 3 बार वापस पूछा मैंने कि मैम आप पक्का बता दीजिए मुझको। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कंपलसरी है सर। फिर चौथी बार में मैंने उनसे ये कहा कि अगर मुझको मैम पता चलता है कहीं बाहर से, मैं क्या करूंगा? अभी आपने बोला कंपलसरी है तो मैं दूसरी ब्रांचेस में जाऊंगा और पता करूंगा ये कंपलसरी है या नहीं है। उन ब्रांचेस में भी अगर मुझसे बोला कि कंपलसरी है तो मैं ऑनलाइन पता करूंगा कि ये कंपलसरी है या नहीं है। और अगर मुझको कहीं से भी पता चलता है कि ये कंपलसरी नहीं है तो मैम आपकी मैं कंप्लेन करूंगा। तो जैसे ही मैंने ये शब्द बोला कि मैं आपकी कंप्लेन करूंगा तो वैसे ही कुछ ही टाइम में उस मैम के साथ उस लाइन में 2 या 3 स्टाफ्स और बैठे थे। वो 2 या 3 स्टाफ तीनों की तीनों ऑफिस में जाते हैं मैनेजर के ऑफिस में जाने के बाद वहां पर उनकी पता नहीं 5-6 मिनट तक कुछ बातचीत चलती है। उसके बाद वहाँ की जो मैनेजर है मुझको बुलाते हैं अंदर कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि सर इनका इंश्योरेंस बिना इनकी मर्जी के कर दिया गया है, ये दिक्कत है। मैंडेटरी बोला गया है कि भाई कंपलसरी है। तो सबसे पहले तो मैनेजर ने मुझसे ये कहा देखो सर कंपलसरी तो नहीं है, इंश्योरेंस होना अच्छी बात है लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो मैंने कहा कंपलसरी नहीं है तो फिर इन्होंने क्यों करा? उन्होंने कि देखो इंश्योरेंस होना अच्छी बात है, अगर ये कभी स्कूटी से जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए। मैंने कि एक्सीडेंट हो जाए? ये तो साइबर फ्रॉड का कुछ बता रहे थे कि साइबर फ्रॉड का इंश्योरेंस है, अब आप कह रहे हो कि ये तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हो क्या रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं साइबर फ्रॉड का नहीं है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और हर साल आपके 500 रुपये इसमें डिडक्ट होंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो सर हमको जहाँ से इंश्योरेंस लेना है वो हम डिसाइड करेंगे ना कि आप, तो आप इसको मैंडेटरी बोलकर नहीं कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मैम से कहा कि अभी क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि इनका तो काम हो चुका है, हम आगे फाइल भेज चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि सर अभी तो आगे का काम हो चुका है। तो मैंने कहा देखो काम जो हुआ है वो मैम की वजह से हुआ है, हमने तो बोला नहीं था कि हमारा इंश्योरेंस करो, जबरदस्ती इन्होंने ही कराया कंपलसरी बोलकर। तो अगर 500 रुपये अगर कटे हैं तो अब आपको पे करना पड़ेगा, या तो आप पे करिए या फिर मैम से पे करवाइए, ये मैंने उनसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक काम करिए। उन्होंने मैम से कहा कि एक काम करिए, एक एप्लीकेशन आप लिखिए और मैम को दे दीजिए और फिर उसके बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद भी मैम जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो कह रही थी नहीं इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वापस से मैंने उनको मैनेजर के पास भेजा और वो आ लगी कि वो थोड़ी बहुत बहस करनी पड़ी उनके साथ। फिर जाकर उन्होंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और वहाँ से प्रोसीजर शुरू हुआ। वो होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि रिफंड आ गया, उसके 2 दिन बाद एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है वो एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का बताया जा रहा है,
तो वहाँ से सिंपली तौर पर हमारे पास यानी कि मेरे फ्रेंड के पास कॉल आया। कॉल आने के बाद उससे कहा गया विद इन 5 डेज़ में 5 वर्किंग डेज़ में आपका रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन आज लगभग 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसको उसका रिफ़ंड नहीं मिला है। तो उसका रिफ़ंड तो मैं कैसे ना कैसे करके दिलवा दूंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी अकाउंट ओपनिंग करवाते हो और अगर आपसे भी कंपलसरी बोलकर, मैंडेटरी बोलकर SBI वाले या कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपसे इंश्योरेंस का पैसा आपसे काट चुके हैं, अब जो काट चुके हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होगा उस बात को तो। लेकिन जो नए हैं, आपको इस बात को अवेयरनेस के साथ आपको पता होना चाहिए कि देखो कोई कंपलसरी नहीं होता है SBI में इंश्योरेंस करना। अगर ये मैंडेटरी बोलते हैं तो सीधा वहाँ पर आप काउंटर पे देखोगे ना तो एक नंबर होंगे वहाँ पर, उस नंबर पर आप चाहे तो कॉल कर सकते हो या फिर मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उस वेबसाइट पर जाकर आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो। जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इस वेबसाइट पर जाकर आप इन लोगों की कंप्लेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।